एवरीवन, नमस्कार। द बैटल ऑफ बंगाल के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज झलक डिजिटल की पैनी नजर है उस रणभूमि पर जिसे कभी शेफील्ड ऑफ द ईस्ट, जी हां, पूरब का शेफील्ड कहा जाता था। कभी बंगाल के औद्योगिक गौरव का प्रतीक रहा हावड़ा आज अपनी बंद मीलों और जंग खाती मशीनों के बीच एक नई सियासी इबारत लिख रहा है। बात करें अगर हावड़ा की, तो आज यहां कारखानों के सायरन नहीं बल्कि बंद मीलों की खामोश चीखें सुनाई देती हैं। हावड़ा के इस अखाड़े में जीत कारखानों के पहिए से नहीं बल्कि लाभार्थी योजनाओं और डेमोग्राफी के अचूक गणित से जीते जाते हैं। मगर साल 2026 के इस चुनाव में पुराने दिग्गजों के टिकट कट रहे हैं, रसूखदार के सिंहासन डोल रहे हैं और गलियों में जनता का गुस्सा उबाल मार रहा है। यह चुनाव नहीं, हावड़ा के वजूद की आजमाइश है। पुराने मोहरे पिटेंगे या नया इतिहास लिखा जाएगा। आइए डिकोड करते हैं हावड़ा का लौह दुर्ग। मोनोपोली क्या होती है, अगर यह समझना है तो हावड़ा की सरजमीं पर कदम रखिए। ये हावड़ा के सुल्तानी आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी का स्ट्राइक रेट 100% था। याद है ना, साल 2021 की वो चुनावी जंग, 16 सीटें और 16 की 16 तृणमूल के खाते में गई थी। इसे जीत नहीं, इसे क्लीन स्वीप का वो मंजर कहते हैं जिसने विरोधियों के वजूद को धुएं में उड़ा दिया था। वक्त बदलता गया, साल बदला, लेकिन हावड़ा का मिजाज नहीं बदला। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये किला अपनी जगह अडिग रहा। विपक्ष ने जोर तो बहुत लगाया, लेकिन इस लौह दुर्ग की एक ईंट भी हिला नहीं सका। यहां के मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि भगवा हो या लाल, मगर इस ममता की दीवार से टकराकर सभी पस्त हो जाते हैं। लेकिन इस क्लीन स्वीप के पीछे का माइक्रो डेटा बेहद दिलचस्प है। हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य और बाली जैसे शहरी इलाकों में 25% से 30% आबादी हिंदी भाषी और व्यवसायी वर्ग की है। यहां से चुनाव में असली ट्विस्ट आता है। बीजेपी का राम मंदिर नैरेटिव और हिंदुत्व का प्रभाव यहां साफ दिखता है। वहीं टीएमसी के लिए इन शहरी सीटों पर चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। बाली विधानसभा सीट इस बार सबसे बड़ी वॉलेटाइल बैटल ग्राउंड बन गई है। टीएमसी ने यहां से युवा नेता कैलाश मिश्रा को अपना कैंडिडेट बनाया है। मिश्रा ने डायमंड हार्बर मॉडल की तर्ज पर लिलुआ में वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं चलाकर अपनी जमीन तैयार की थी। लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही है। जन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद पाली में भारी एंटी इनकम्बेंसी और नागरिक असंतोष हावी है। प्रचार के दौरान कैलाश मिश्रा को स्थानीय लोगों के भारी गुस्से और घेराव का सामना करना पड़ा है। कूड़े के ढेर, खुली नालियां और थोड़ी सी बारिश में होने वाला जल जमाव, इन बुनियादी मुद्दों पर जनता का धैर्य अब जवाब दे चुका है, जो टीएमसी के लिए एक बड़ा इलेक्टोरल थ्रेट है। शहरी हावड़ा भले ही बीजेपी को उम्मीद की किरण दिखाता हो, लेकिन ग्रामीण और अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में डेमोग्राफी ही डेस्टिनी तय करती है। उलुबेड़िया, पांचला और शिवपुर जैसे इलाकों में अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में एकजुट है। आमता और बागनान में लक्ष्मी भांडार जैसी योजनाओं का लाभार्थी
वोट बैंक शहरी नाराजगी की भरपाई कर देता है। लेकिन हावड़ा में सिर्फ जनता ही नाराज नहीं है, सियासी पिच पर भी एक बड़ा क्लीन बोल्ड हुआ है। शिवपुर विधानसभा से टीएमसी ने अपने मौजूदा विधायक और खेल राज्य मंत्री मनोज तिवारी का टिकट काट दिया है। साल 2026 के इस रण में उनकी जगह डॉक्टर राणा चैटर्जी को मैदान में उतारा गया है। शिवपुर के मैदान में इस बार खेल बदल चुका है। मनोज तिवारी वो चेहरा है जिन्होंने खेल के मैदान से लेकर सियासत के पिच तक पसीना बहाया है। आज खुद को हिट विकेट महसूस कर रहे हैं। टिकट कटने के बाद उनकी निराशा अब एक खुली बगावत की शक्ल ले रही है। उनका कहना है कि उन्होंने शिवपुर की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया था। बड़ा सवाल अब यह है कि तिवारी की अगली सियासी पारी क्या होगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके पास बीजेपी से खुला ऑफर है, जहां उनके पुराने साथी अशोक डिंडा पहले से मौजूद हैं और फील्डिंग कर रहे हैं। हालांकि तिवारी अभी अपने परिवार से चर्चा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ममता का सिपाही अब मोदी का सारथी बनेगा। अगर पाला बदला तो यह सिर्फ एक जबरदस्त दल बदल नहीं, बल्कि टीएमसी के लौह दुर्ग पर सबसे बड़ा आघात होगा और शिवपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हावड़ा के इस सियासी शोर में एक खामोशी ऐसी है जो चीख चीख कर हिसाब मांग रही है। आमता ये वो इलाका है जो साल 2022 में हुई छात्र नेता अनीस खान की रहस्यमय मौत की आग में आज भी सुलग रहा है। वामपंथी दलों के लिए यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि यह सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट वोट और एक जज्बाती तूफान है। अब सवाल यह है कि क्या यह भावनात्मक उबाल इस बार हावड़ा के समीकरण को बदल पाएगा। सोच कर देखिए, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ हार जीत की नहीं, बल्कि आवाम के भरोसे की आजमाइश है। आइए सीधे डेटा सेंटर चलते हैं और हावड़ा की हॉट सीट्स का एक्सरे करते हैं। विपक्ष के लिए हावड़ा एक ऐसी राजनीतिक भूल भुलैया है जहां वोट प्रतिशत तो बढ़ता है, लेकिन जीत का दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन साल 2026 की तस्वीर बदल रही है। सवाल गहरा है और जनता का गुस्सा लावे की तरह उबल रहा है। वजह यह है कि क्या बाली में कूड़े और जल जमाव से परेशान जनता, शिवपुर में मनोज तिवारी का कटा हुआ टिकट और अनीस खान को इंसाफ दिलाने उतरा युवा, किसी एक सीट पर भी टीएमसी के इस लौह दुर्ग को क्या कोई भेद पाएगा। द बैटल ऑफ बंगाल के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए झलक डिजिटल और हां, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि
कोई भी नई वीडियो जब अपलोड की जाए तो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। कमेंट बॉक्स में आकर अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आपका आरजे राकेश कहेगा सलाम, नमस्ते, जय हिंद।